पिछले वीडियो में बताया गया था कि भीमराव अंबेडकर अमेरिका विश्वविद्यालय से बड़ी उपाधि हासिल करना लक्ष्य नहीं था, बल्कि उनका लक्ष्य अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र और मानव शास्त्र आदि विषयों में प्रवीणता प्राप्त करने की उनकी प्रबल महत्वाकांक्षा थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बताएंगे डॉक्टर अंबेडकर पर किस प्रोफेसर का प्रभाव पड़ा और वो कितने घंटे अध्ययन करते थे और उन्होंने एमए की उपाधि कब प्राप्त की और उन्होंने किस सेमिनार में भारत की जातियां, शासन प्रणाली, उत्पत्ति और उसके विकास पर एक महत्वपूर्ण निबंध पढ़ा था। अब मुख्य विषय पर आते हैं। भीमराव अंबेडकर के मन पर वहाँ के एक प्रोफेसर के व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव पड़ा था। उनका नाम था एडविन R.A. सेलीमगन। लाला लाजपत राय उस समय अमेरिका में रहते थे और यह प्रोफेसर उनके मित्र थे। प्रोफेसर सेलीमगन और भीमराव अंबेडकर के संबंध इतने प्रांगण और थे, ठीक वैसे जैसे कि बतख पानी से दूर नहीं रह सकता। प्रोफेसर महोदय हाथ में ली हुई किताब के कोने मोड़ते मोड़ते कुछ आकर्षक शैली में विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करते थे कि उनके प्रांगण विचारों की और प्रवाही भाषा शैली की खुशबू उनके शिष्यों के जीवन पर स्थायी रूप से अंकित हो जाती थी। एक बात भीमराव अंबेडकर ने पूछा, एक बात उन्होंने किससे? प्रोफेसर से। क्या पूछा था कि अनुसंधान की कौन सी पद्धति अपनाई जाए? तो उन्होंने अंबेडकर को ऐसा हितोपदेश किया कि तुम अपना काम लगन से करते जाओ, तुम्हारी खुद की पद्धति सहज ही बन जाएगी। भीमराव अंबेडकर हर रोज 18 घंटे के अनुपात से पढ़ते थे, अध्ययन करते थे। आखिर 2 वर्ष के निरंतर तपस्या के साथ सफलता ने कदम चूमे और उनके गले में माला पहनाई गई। प्राचीन भारत का व्यापार, एसेंट इंडियन कॉमर्स विषय पर उन्होंने 1915 में प्रबंध लिखकर एमए की उपाधि प्राप्त की थी। 1916 मई में डॉक्टर गोल्डन मेजर के सेमिनार में भारत की जातियां, शासन प्रणाली, उत्पत्ति और विकास, कास्ट इन इंडिया, देयर मैग्निज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट के विषय पर उन्होंने एक निबंध पढ़ा। स्वजाति विवाह जाति व्यवस्था का प्राण सूत्र है। जाति व्यवस्था बहुवचन में ही संभव होती है, एक वचन में असंभव होती है। मनु के पूर्व जाति व्यवस्था, मनु से यानी पहले जाति व्यवस्था अस्तित्व में थी। उस काल में प्रचलित नियमों को मनु ने सिर्फ संहिताबद्ध किया था। यह विचार अंबेडकर ने उस निबंध में व्यक्त किए हैं। उनके मतानुसार मन एक उद्यत और पुरुष था। इस तरह सफलता की पहली सीढ़ी पार करने के बाद दूसरी सीढ़ी पार करने के लिए अंबेडकर को अधिक समय नहीं लगा। भारत के राष्ट्रीय मुनाफे का बंटवारा एक ऐतिहासिक और विवेचनात्मक अध्ययन, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, ए हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी नामक प्रबंध से संबंधित उनका अध्ययन और विचार विमर्श उपयुक्त प्रबंध के साथ ही चल रहा था। बहुत दिनों की मेहनत के बाद वह प्रबंध उन्होंने पूरा किया। जून 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उस प्रबंध लेख को स्वीकार किया। शैक्षिक क्षेत्र में अंबेडकर की ये सफलता
इतनी देदीप्यमान थी कि उस समय कोलंबिया विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रीत भोज देकर उनका हार्दिक अभिनंदन किया। उनके लिए लिंकन का संकल्प और जीवनोपदेश तथा बुकर टी वाशिंगटन की उद्यमशीलता अपने में समेकित करने वाले अंबेडकर का अभिनंदन करना एक बड़ा सहयोग था। तो साथियों, आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।